हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको कल की क्लास में बता दिया था कि अब आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें आज हम लोगों की पहली क्लास है जो कि करंट अफेयर की। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो कि जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके मिस हो गए हैं, वो आपके टॉप 100 क्वेश्चंस आपके इस क्लास में कराए जाएंगे। ये इसका पार्ट 1 है। जून 2020 के सभी क्वेश्चंस को देखने के लिए इस क्लास को एंड तक जरूर देखेगा और आगामी क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और दोस्तों, साथ ही साथ करंट अफेयर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप करंट अफेयर 2020 के सभी क्वेश्चंस एक ही स्थान पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऑप्शन देखिएगा और आंसर करके बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की घोषणा की है? तो दोस्तों, अलग अलग राज्यों में जो कुशल श्रमिक बाहर काम करते थे वो कोरोना वायरस की वजह से अपने अपने घर पर पहुंच चुके हैं और उन सभी को रोजगार मुहैया कराने के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अलग अलग राज्यों की कुछ पहल की जा रही हैं, कुछ योजनाएं लाई जा रही हैं। उसी सीरीज में एक योजना है, इसका नाम है रोजगार सेतु योजना। ये किस राज्य में शुरू की गई? चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। सही ऑप्शन है आपका सी नंबर ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु नामक योजना शुरू की है प्रवासी मजदूरों को या फिर श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मार्कोस ट्रायोज को किस बैंक का नवीन अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों, मार्कोस ट्रायोज अभी हाल ही में एक बैंक के अध्यक्ष चुने गए। सभी क्वेश्चन आपके 1 जून से लेकर के 15 जून तक के आज की क्लास में बताए जाएंगे। बचे हुए क्वेश्चन को हम कल सुबह कवर करेंगे। तो दोस्तों, किस बैंक का नवीन अध्यक्ष चुना गया? चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष मार्कोस ट्रायोज को चुना गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। ज्यादा समय नहीं लेंगे, सभी क्वेश्चंस कराने कम से कम समय में, तो जरूर देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आर श्रीलेखा हाल ही में किस राज्य की पहली महिला डीजीपी हाल ही में नियुक्त की गई हैं? तो दोस्तों, आर श्रीलेखा इनका नाम है और एक राज्य की पहली महिला डीजीपी बनाई गई हैं। ये कौन सा राज्य है ये आप लोगों को बताना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और सही ऑप्शन है दोस्तों केरल राज्य। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। केरल राज्य की पहली महिला डीजीपी चुनी गई हैं आर श्रीलेखा, यानी कि इसके पहले यहाँ पर कोई भी महिला डीजीपी नहीं रही हैं। और डीजीपी का पद जो था पुलिस डिपार्टमेंट में किसी राज्य के सबसे बड़े पद में से एक गिना जाता। सबसे बड़ा पद डीजीपी का ही पद होता है, वो आर श्रीलेखा बनाई गई। इनको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है? तो दोस्तों, इस समय पूरे विश्व में बहुत ही उथल पुथल मची हुई है, आपसी मतभेद बने हुए हैं। इन्हीं मतभेदों में साउथ कोरिया जो कि दक्षिण कोरिया के नाम से जाना जाता, वहाँ पर अमेरिका की एक मिसाइल है, थार्ड मिसाइल रक्षा सिस्टम जो है, ये मिसाइल से रक्षा करने के लिए गया एक तंत्र है, इसका नाम है थाड़। इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। ये दर्ज कराने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, चीन देश। राज्य नहीं दोस्तों, देश की बात हो रही है। चीन देश ने हाल ही में इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। सबसे पहले आपको याद रखना थाड़ मिसाइल कहाँ की है, तो ये आपकी यूएसए की मिसाइल है। कहाँ पर लगी हुई है? तो ये आपकी दक्षिण कोरिया में लगी हुई है। और दूसरी बात क्या है, इसको लेकर आपत्ति किसने दर्ज कराई? वो चाइना ने दर्ज कराई है। चाइना इस समय पूरे विश्व में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने में लगा हुआ है। अभी भारत के साथ भी काफ़ी बवाल हुआ। इसके बाद भारत ने 59 ऐप्स को बिल्कुल बंद कर दिया है। ऐसे ही अन्य कई विभागों में भी चीन को लेकर बहुत ही प्रतिरोध हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा उसको लेकर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसी प्रकार का व्यवहार चीन के साथ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? अश्विनी भाटिया नाम है इनका। हाल ही में एक बैंक के प्रबंध निदेशक चुने गए हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेनली आपकी सुपर टेट की जो तैयारी कराई जा रही है उसके लिए चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो दोस्तों, पहली क्लास है, काफी दिन बाद क्लास लेकर आए। सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, बताइएगा क्लासेस आपको कैसी लगी।
लगी। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक SBI का नया प्रबंध निदेशक चुना गया अश्विनी भाटिया जी को। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा, MSME नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम या उद्योग के नाम से जानते हैं। तो इसकी समस्याओं को हल करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया हाल ही में। इस पोर्टल का नाम क्या रखा गया है? तो इसका आपका 6 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चैंपियंस नाम का पोर्टल ये बनाया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से जो भी लघु उद्योग से संबंधित, छोटे उद्योगों से संबंधित लोग हैं वो अपनी समस्याओं का समाधान इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको ज्यादातर मिलेंगे। गायत्री कुमार को हाल ही में किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो उच्चायुक्त, राजदूत, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको 4-5 मिलेंगे जो कि पिछले एक माह में परिवर्तन किए गए। तो दोस्तों गायत्री कुमार जी को अभी हाल ही में एक देश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। कौन सा देश है? आपके सामने सभी ऑप्शंस दिए गए। इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, ब्रिटेन का अगला उच्चायुक्त, जो भारत की तरफ से अगला उच्चायुक्त जो ब्रिटेन भेजी जाएंगे उनका नाम है गायत्री कुमार। याद रखिएगा, इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसे सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों एक राज्य ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, ताकि पता लग सके कि कौन किससे मिला, वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब होता है कि एक दूसरे से कौन कौन कहां पर जाकर मिला है, ये पूरी ट्रेसिंग की जानकारी के लिए और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए सभी सैलून और ब्यूटी पार्लर्स में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया। क्योंकि पिछले काफ़ी समय से देखा गया ब्यूटी पार्लर और हेयर कटिंग सैलून से कोरोना वायरस फैलने के खतरे काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। तो इसको ट्रैक करने के लिए, इनकी ट्रेसिंग के लिए भी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने आधार कार्ड को इन सभी जगहों पर अनिवार्य कर दिया है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। हाल ही में किस देश में सीवी जॉर्ज को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है सीवी जॉर्ज। भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए। किस राज्य में किए, किस देश में किए गए, आप लोगों को बताना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और जो इसका आपका सही ऑप्शन है वो आपका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों। कुवैत देश में सीवी जॉर्ज को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका आपका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया, किस कंपनी ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? गूगल के पूर्व CFO जो थे, चीफ फाइनेंस ऑफिसर जिसे कहते हैं हम लोग मुख्य वित्तीय अधिकारी, इनका नाम है पैट्रिक पिचेट। इनको अभी हाल ही में अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपको कंपनी का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है और कंपनी का नाम है दोस्तों ट्विटर। सोशल मीडिया साइट है, आप सभी लोग अच्छे से परिचित होंगे। तो ट्विटर के माध्यम से आप लोग जो अपने हैशटैग के माध्यम से अपने विचारों को रखते हैं, उसी कंपनी के नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं पैट्रिक पिचेट इनका नाम है। गूगल के पूर्व CFO रह चुके हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाल ही में फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये फिनलैंड की बात हो रही। फिनलैंड में आपको बताना है भारत की तरफ से नया राजदूत किसको नियुक्त किया गया। चारों ऑप्शंस आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, रवीश कुमार जी को नियुक्त किया गया। आपने इनका नाम अभी कुछ दिन पहले सुना होगा, हमने आपको मई की क्लासेस में बताया था। रवीश कुमार जी जो थे ये UN में भारत के प्रवक्ता थे, भारत की तरफ से बात रखते थे, लेकिन वहां पर इनका कार्यकाल पूर्ण होने के बाद वहां से इन्होंने अपने पद से हट करके ये भारत वापस आ गए थे और अभी इनको नई भूमिका के साथ दूसरी जगह भेजा जा रहा है और देश का नाम है फिनलैंड। वहां पर इनको अगला राजदूत नियुक्त किया गया। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रवीश कुमार जी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए किस राज्य के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक राज्य को जल जीवन मिशन यानी कि प्रत्येक घर तक जल पहुंचाने को लेकर, इसके अलावा जल से संबंधित अन्य परियोजनाओं को चलाने के लिए
लिए 445 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी है। किसने की है? केंद्र सरकार ने की है। किस राज्य को देने के लिए कहा है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, छत्तीसगढ़ राज्य को देने के लिए कहा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही साथ क्लास के एंड में दोस्तों आपको एक क्वेश्चन कराया जाएगा जिसका आंसर आपको अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में करना, जैसे आप लोग पहले देते आए थे। और टेलीग्राम पर आपको आज ही इस क्लास की पीडीएफ फाइल भी शाम को उपलब्ध करा दी जाएगी, तो सभी लोग तुरंत टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, लिंक नीचे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जल्दी से। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी का अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? तो दोस्तों 2022 में जो महिला एशियाई कप होने वाला, सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा किस खेल की बात हो रही है। तो दोस्तों महिला एशियाई कप जो होने वाला है ये फुटबॉल से संबंधित है और एक प्रकार से जो फीफा का वर्ल्ड कप होता है उसके पहले का ये क्वालिफाइंग मुकाबले भी इसी के अंतर्गत माने जाएंगे। तो दोस्तों 2022 का जो महिला एशियाई मेजबानी करने वाला देश बनेगा वो अपना देश है, यानी कि भारत देश। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत देश को 2022 में महिला एशियाई कप की मेजबानी करने का अधिकार दिया गया है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया गया है। किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है? तो दोस्तों 110 साल पहले गीत गाया गया था वंदे उत्कल जननी संगीत गान, और ये किसके द्वारा? कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा ये गाना गाया गया था, ये गीत गाया गया था, लिखा गया था। इसे हाल ही में एक राज्य का राष्ट्रगीत घोषित कर दिया गया है। तो ये राज्य कौन सा, ये आप लोगों को बताना है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन। उड़ीसा राज्य में हाल ही में इस गीत को राज्य गीत की मान्यता दे दी गई है। याद रखिएगा, रचयिता का नाम भी याद रखिएगा, कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। और दूसरा किस राज्य की बात है? तो उड़ीसा की बात है। तीसरी बात, गीत का नाम है वंदे उत्कल जननी संगीत गान। इस संगीत गान है, इसका आपका सही ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है? तो हाल ही में किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में एक स्टेशन को दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की गई है, और ये कहां पर स्थित है? तो इसका नाम है हुबली। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे हुबली आखिर है कहां पर? तो दोस्तों जो लोग पश्चिम बंगाल सोच रहे हैं उनका बिल्कुल गलत जवाब है। सही आंसर आपका है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में हुबली रेलवे स्टेशन है, और इस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की बात कही गई है। इसका आपका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों वहां आपकी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी है, और ये स्टेशन की बात हो रही तो हुबली नाम है इसका, एक कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया? फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को स्थान मिला? तो दोस्तों फोर्ब्स अलग अलग क्षेत्रों में पूरे विश्व की सूची जारी करने वाली एक संस्था है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो आपका किसी भी रूप में हो, शक्तिशाली हो या फिर पैसा कमाने की श्रेणी में हो, तो सेलिब्रिटीज की लिस्ट में जो अभी हाल ही में जारी की गई, इसमें एकमात्र भारतीय अभिनेता को स्थान मिला। वे कौन है? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, और एकमात्र जो भारतीय अभिनेता इसके अंतर्गत आए हैं उनका नाम है अक्षय कुमार। इनके 364 करोड़ रुपए इनकम है, और ये इस लिस्ट में 52वें स्थान पर रहे हैं, याद रखिएगा। 52वें स्थान पर 164 रुपए इनकम है, 164 करोड़ रुपए इनकी इनकम है, और ये अक्षय कुमार की बात हो रही दोस्तों, याद रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते चलें कि आपकी सुपर टेट जूनियर की पूरी तैयारी यहीं पर कराई जाएगी। दूसरी क्लास कोशिश करेंगे शाम को लाई जाए, और आप लोग बताइएगा किस सब्जेक्ट की क्लास लाई जाए। बाल विकास की एक बार फिर से आपको पूरी चैप्टर वाइज तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा जो आपके अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी एक एक करके तैयारी प्रारंभ की जाएगी, लेकिन उसके पहले आप लोगों को अच्छे से जुड़ना होगा हमारे साथ में, क्लासेस को देखना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि अगर आप लोग जुड़ेंगे तभी क्लासेस को अच्छे से करने में अच्छा लगेगा, मन लगेगा, पढ़ाने में भी मन लगेगा। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली की डेली लाते रहेंगे। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में एल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवर्षीय रूप में जारी की जाने वाली
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों पर्यावरण सूचकांक इंडेक्स जो है 2020 है ये, इसके पहले 2018 में आया था, 2 वर्ष के अंतर में जारी किया जाता है। एल विश्वविद्यालय के द्वारा इसे जारी किया गया है और इसमें भारत का स्थान जो रहा है दोस्तों वो 168वां स्थान रहा है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात की जाए कि भारत कुल कितने देश इसमें शामिल थे तो 180 देश शामिल थे, जिसमें भारत 168वें स्थान पर रहा है, जो कि एक प्रकार से देखा जाए बहुत ही लोएस्ट लेवल पर है। इसके अलावा जो इसमें पिछली बार भारत का स्थान था वो 172 के आसपास था, जिससे कि कुल 4 स्थान नीचे गिर के आया है। पहले स्थान की बात की जाए तो दोस्तों नंबर 1 पर इसमें डेनमार्क है और भारत के नीचे एशियाई देशों की बात की जाए, मुख्य एशियाई देशों में तो वो एकमात्र अफगानिस्तान बना हुआ है, बाकी सभी देश ऊपर हैं। नंबर 1 पर डेनमार्क है, नंबर 2 पर लग्जमबर्ग है और 24वें स्थान पर जो है वो हमारा वो अमेरिका देश है। याद रखिएगा, आपको मेन पहला स्थान याद रखना, इंडिया का स्थान याद रखना 168वां और 180 टोटल देश थे, ये आप लोगों को याद रखना। पर्यावरण क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न रूप से सभी क्षेत्रों को मिलाकर इसको जारी किया जाता है, इस रैंकिंग को जारी किया जाता है और इसमें भारत 168वें स्थान पर रहा, आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। किस देश में हाल ही में मोनिका कपिल मोहता को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? देखिए फिर से एक राजदूत का क्वेश्चन आ गया और ऐसे क्वेश्चन आपके जो भी एग्जाम होने वाले उनमें जरूर पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मोनिका कपिल जी को अभी हाल ही में एक राज्य का राजदूत नियुक्त किया गया, वो देश है, एक देश का नियुक्त किया गया है और वो देश है हमारा स्विट्जरलैंड। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, देश लिखे हुए हैं, राज्य बोल दिया था गलती से, लेकिन आप लोग याद रखेंगे स्विट्जरलैंड का नया राजदूत नियुक्त किया गया, किसको? मोनिका कपिल मोहता को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन कचरा विनिमय यानी कि ऑनलाइन कचरा को लेने का कार्यक्रम शुरू किया गया और ये एक राज्य में भी हाल ही में शुरू किया गया और ये राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पिछले अगर आप लोग क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में कई ऐसे फैसले लिए गए, कई ऐसे परिवर्तन किए गए जो आपको याद करने योग्य हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोगों को याद रखना है, पूछा जा सकता है। हाल ही में गैरसैंड को किस राज्य की समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? इसको लेकर काफ़ी बवाल हुए, काफ़ी धरना प्रदर्शन किए गए और अंततः इसको लेकर निर्णय लिया गया है और हम बात कर रहे हैं दोस्तों उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंड को बना दिया गया है और ये फैसला किसने लिया है? वहां के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यह फैसला लिया है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड में इसको चेंज किया गया है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये देश अपने आसपास के सभी देशों में पहला एकमात्र देश है जिसने मंगल मिशन को लेकर घोषणा की है और ये देश है दोस्तों सऊदी अरब। जितने भी अरब कंट्रीज हैं, जितने भी हमारे कह सकते हैं हम लोग जो तेल वाले कंट्रीज हैं, उन सभी को मिलाकर के पहला मंगल मिशन होने वाला है जो कि सऊदी अरब ने इसको लेकर घोषणा की है। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर और देखिए क्या देगा। मर्सर ने के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे किया गया था मर्सर के द्वारा और मर्सर के इस सर्वे में प्रवासियों के लिए यानी कि जो बाहरी लोग आते हैं यानी कि किसी अन्य राज्य से, किसी अन्य शहर से आने वाले लोगों के लिए भारत का जो सबसे महंगा शहर है वो मुंबई है। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वहाँ पर जो सबसे महंगा रहने वाला स्थान है वो मुंबई चुना गया है, मुंबई शहर चुना गया। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया? तो दोस्तों आपको पता होगा अभी पिछले काफ़ी समय से पूरे देश भर में ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा मिला और लगभग सभी जगह पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई, चाहे वो आपकी नर्सरी की क्लासेज हों, चाहे वो आपकी विश्वविद्यालय की क्लासेज हों, सभी को ऑनलाइन जूम ऐप या फिर गूगल मीट के माध्यम से चलाया जा रहा है। लेकिन हाल ही में एक अन्य राज्य ने
कक्षा 5 तक के बालकों के लिए बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करने वाला राज्य है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन कर्नाटक राज्य। और कई जगह 31 जुलाई तक की छुट्टी भी कर दी गई है, यानी कि 31 जुलाई तक के लिए अभी और रोक लगा दी गई है कोरोना वायरस को देखते हुए। लेकिन कई जगहों पर शिक्षकों को विद्यालय बुलाना प्रारंभ कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में देखना चाहिए पहले क्या चीज़ जरूरी है, फिर बच्चे शिक्षकों को विद्यालय बुलाना चाहिए। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल अंतिम क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों। एक फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जरूर सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, क्लासेस को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तराखंड के एक जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का पार्क खोला गया है, जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं के स्थान दिए गए हैं और ये हल्द्वानी है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जैव विविधता पार्क जो खोला गया है उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में खोला गया है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग देखिएगा, अच्छे से अपनी पूरी तैयारी करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो एक छोटा सा कमेंट करिएगा। एक क्वेश्चन आपको इसके बाद मिलेगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो क्वेश्चन है, फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारत पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर कायम है? तो दोस्तों भारतीय पुरुष टीम का जो स्थान है 108वां स्थान है। काफ़ी समय से भारतीय टीम 108वें स्थान पर टिकी हुई है और ये जून की रैंकिंग है फीफा के द्वारा। फीफा जो एक सबसे बड़ी संस्था है फुटबॉल फेडरेशन की, फुटबॉल के से संबंधित, तो इसने ये रैंकिंग जारी की जिसमें भारत 108वें स्थान पर है जून की रैंकिंग के अनुसार। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। अब हमारा प्रश्न है आज का, जिसका आंसर आपको कल की क्लास में देखने को मिलेगा। तो आज के आंसर को पाने के लिए कल की क्लास जरूर देखेगा। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है और इसका थीम क्या है, ये आप लोगों को बताना। थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अब अगर क्लास पसंद आए तो दोस्तों लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। शाम को समय मिला तो आपके लिए एक क्लास हिंदी की जरूर लेकर आएंगे, फिर आपके लिए जल्द ही चैप्टर वाइज क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।